इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस वक्त ब्रुनाई के बाद पहुंच चुके हैं सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो है ये कहा जा रहा है कि इट इज गोइंग टू बी अ बिगर टेक ऑफ। $17.5 अरब मुंह में पानी आने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये, मुंह में पानी आने वाला। मार्केट में हलचल हो गई। उनके काउंटर पार्ट उनको लेने के लिए नरेंद्र मोदी साहब की गाड़ी तक पहुंचे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस वक्त गाड़ी से बाहर निकले हैं और वो बाहर निकल के उन्होंने मुड़ के देखा है तो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर वहां पर मौजूद थे, उनको गले मिलने के लिए, हक करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। हम तो पहले ही तालियां बजा रहे हैं, देखिए ये स्टेज आपके प्रोग्राम पे भी बजा दी। लेकिन क्या करें उस 24 करोड़ आवाम का जो इस वक्त पिस रही है बिजली के बिलों में। टाटा का लॉकहीड मार्टिन के साथ टाई अप हो गया। लॉकहीड मार्टिन दुनिया की सबसे बड़ी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो F-22 बनाती थी, F-35 बनाती है, F-16, F-21 की बात, ये सारे के सारे लॉकहीड मार्टिन के। Have we ever heard a Pakistani Prime Minister talking about digitization? सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। हो सकता है पाकिस्तान में ये ना पता हो, बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा। ये अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है। यार इन्होंने कितना पहले काम करना शुरू कर दिया है। दिस इज व्हाट द पाकिस्तानीज मस्ट अंडरस्टैंड। हमने मुसलमानों को इस्लाम बेचा, अमेरिका को स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेची और अवाम को ख्वाब बेचे। प्राइम मिनिस्टर के वहां पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहां पर पहुंचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहां पर जो मौजूद था, उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहां पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहां पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर ढोल बजाया। मतलब कोशिश की है। मैंने ये देखा है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज में पहुंचते हैं तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी, जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 to 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया के लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। तो जो सिंगापुर है वहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के डायलॉग में एक मेन जो पॉइंट है वो ये रहेगा कि इंडिया इस वक्त सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ना चाहता है।
इंडिया सेमीकंडक्टर के गेम प्लान अपना बना चुका है। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर और चिप के लिए $10 बिलियन मुख्तस कर दिए हैं। $10 बिलियन तो उन्होंने सेमीकंडक्टर के लिए रख दिए, अनाउंस कर दिए। अच्छा, ये तो हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें। इसके अलावा जो इंडिया के बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि टाटा है और भी कई कंपनीज है, वो अपने तौर पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसके लिए लगा रहे हैं, सेमीकंडक्टर के लिए। ताइवान के साथ इंडिया के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, और इसी तरीके से जो है और भी कई कंट्रीज़, जिसमें ब्रुनाई भी इस सिलसिले में है। लेकिन अब सिंगापुर क्योंकि इसका एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है, तो यहाँ पर भी जो ज़ोर दिया जा रहा है, जो बात की जा रही है, बात की जाएगी, वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग पर है। तो मैं देख रही थी इस सिलसिले में बहुत सी कि कोऑपरेशन इन सेमीकंडक्टर फील्ड विल बी ए की point during Prime Minister Narendra Modi's visit to Singapore, as India seeks to become part of the global manufacturing hub for the critical technology. ये जो सेमीकंडक्टर की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, ये दुनिया का बड़ा गेम प्लान है। जिस कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी होगी वही आगे जाएगा। अब देखिए, ये जो सेमीकंडक्टर चिप की टेक्नोलॉजी है, ये तमाम मशीन्स में इस्तेमाल होती है। मतलब वो आपकी कौन सी मशीन है जो इसके बगैर चल पाए? आप वॉशिंग मशीन से लेकर माइक्रोवेव तक, कंप्यूटर से लेकर मोबाइल तक, और इसके अलावा जो डिफेंस इक्विपमेंट होता है उसमें भी कहीं बहुत सारी जगहों पर ये यूज़ होता है। सेमीकंडक्टर के बगैर अब दुनिया नहीं चल सकती। हो सकता है पाकिस्तान में ये ना पता हो, बेशुमार लोगों को नहीं पता होगा। ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से आप पूछेंगे, शहबाज शरीफ साहब से पूछा जाए कि आपने कहीं जाके सेमीकंडक्टर चिप के लिए जो है बात की है, तो आगे से कहेंगे कि मुझे तो कर्जे की बात करनी पड़ती है, मैं तो लोन की बात करता हूँ कि इतना कर्जा दे दो, मैं तो कशकोल पकड़ के जाता हूँ। कशकोल में सेमीकंडक्टर वो डालेंगे या पैसा डालेंगे? पैसा भी नहीं डल रहा, पैसा भी